morning, respected parents and dear students. Welcome you in your English class. बेटा फर्स्टली आई वांट टू से कि आप सभी अपनी ग्रामर की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर की वो ले लें। वो अभी स्कूल में अवेलेबल है। ठीक है बेटे, वो स्कूल में आपकी बुक आ गई है, सिर्फ आपने लेके ही आनी है। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप वर्क कैसे कर पाओगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप अपनी बुक स्कूल में से कलेक्ट करिए और अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करिए एंड इसके बाद आप उसकी रिवीजन करिए और टेस्ट दीजिए। ठीक है बच्चे, सभी अपने पेरेंट्स को बोलकर, अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे को इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं लेके दी है तो प्लीज़ वो भी स्कूल में है, आप वहाँ से जाकर बुक लाकर अपने बच्चों को दें। ठीक है जी, ताकि वो अपना जो काम है वो कर सके। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिवीजन। आपका कि टेस्ट है लेसन नंबर 7 रीडर का, जिसकी मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको स्टोरी रिमाइंड करवाती हूँ कि स्टोरी में क्या था। एक टेलर था जो स्वीट्स खाने का शौकीन था। उसने एक दिन फ्रेश स्वीट्स ली और क्या किया, विंडो में रख दी। उस पर क्या होने लगा, मक्खियाँ आ गई। ठीक है, फिर उसने कपड़े से वो भगा दी। उसने एक बार में जब कपड़ा मारा उनको मक्खियों को तो उसने 7 मार दी। ठीक है, एक बार में। देन उसको ये होगा कि मैं तो बहुत ब्रेव हूँ, और उसने अपने लिए, उस टेलर ने अपने लिए एक बेल्ट बनाई जिस पे उसने क्या लिखा, 7 at 1 below। ठीक है, तो ये जब लोगों ने पढ़ा तो वो फेमस हो गया कि ये एक बार में 7 लोगों को मार देता है। ठीक है, तो राजा ने उसे बुलाया कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ब्रेव हो, बहादुर हो, कि तुम एक बार में 7 लोगों को मार देते हो। तो वो कहता है कि मेरे राज्य में 2 मॉन्स्टर्स हैं, जो जेंट्स हैं, जिनको तुमने पकड़ना है। अगर तुम पकड़ के लेके आते हो तो मैं आधी जायदाद जो है मेरी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। ऐसे फिर वो अपनी ब्रेव बहादुरी से वो मॉन्स्टर्स को पकड़ लाता है और टेलर के नाम क्या होता है, आधा राज्य हो जाता है, जिसके वो द्वारा वो क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। द टेलर पुट द वर्ड्स डैश एट 1 बिलो। क्या लिखवाया था उसने, 7 at 1 बिलो, 5 at 1 बिलो या 8? क्या लिखवाया था, 7। द किंग गेव द टेलर डैश ऑफ हिज किंगडम। किंग ने अपना कितना राज्य उसको दिया था, हाफ, आधा। ठीक है, जेंट्स लिव इन डैश। मॉन्स्टर्स कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में। सिटी में, फॉरेस्ट में या विलेज में, फॉरेस्ट में। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है, वेयर वर द फ्लाइज बजिंग। मक्खियाँ कहाँ उड़ रही थी, फ्लाइज वर बजिंग नियर द स्वीट्स। कहाँ बज कर रही थी वो, स्वीट्स के पास। मक्खियाँ की आवाज़ नहीं करती, उसको बोलते हैं बजिंग। ठीक है, वो कहाँ बजिंग कर रही थी, स्वीट्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द टेलर कंसीडर हिमसेल्फ एज अ ग्रेट मैन। अपने आप को क्यों घोषित किया उसने ग्रेट मैन, टेलर ने। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ अ ग्रेट मैन बिकॉज ही किल्ड 7 फ्लाइज इन 1 बिलो। उसने इसीलिए अपने आप को क्या किया, ग्रेट मैन घोषित किया, क्योंकि वो मार देता था 7 फ्लाइज को 1 बो में। ठीक है, What words did the tailor put on his belt? टेलर ने कितने वर्ड्स अपने शर्ट उस पे बेल्ट पे लिखे थे, ये वाले वर्ड, 7 at 1 below। ठीक है बेटे, What did the king think about tailor? टेलर के बारे में राजा ने क्या सोचा, The king thought that the tailor was very brave। वो क्या सोचता था कि जो टेलर है वो बहुत बहादुर है। डू यू थिंक द टेलर वॉज ब्रेव? क्या आप सोचते हो कि जो टेलर था वो ब्रेव था? यस, द टेलर वॉज ब्रेव, क्योंकि वो ब्रेव था। मेरा यही मानना है कि अगर वो ब्रेव था तभी वो जेंट्स को पकड़ पाया। ठीक है बेटे, ये था आपका चैप्टर जिसमें से आपने क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग रह गए एक आपके।
वर्ड मीनिंग आपने देख लेने हैं। क्या है? बजिंग, साउंड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों की आवाज़, ट्रबल, डिफ़िकल्टी, जैन, मॉन्स्टर, और लॉयर क्या होता है? डिसऑनेस्ट। ये मैंने आपको हिंदी में भी बता दिए थे। मक्खियों की आवाज़, ट्रबल क्या होता है? मुश्किल, और जेंट्स क्या होता है? मॉन्स्टर, ठीक है। लॉयर, डिसऑनेस्ट, जो झूठ बोलता है, ठीक है बेटे। ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे। इसके बाद हैं बेटा आपके चेंज द नंबर। चेंज द नंबर आपको मैंने बहुत बार करवाए हैं। इसके रूल्स, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। कैसे रूल्स फॉलो करोगे कि जिन वर्ड्स के पीछे एक्स, सी एच, एस एच, एस, ओ, डबल एस आ जाता है, उन वर्ड्स के पीछे हम क्या लगाते हैं? ई एस, ठीक है बेटे। एंड देन जिन वर्ड्स के पीछे एफ ई आ जाता है, क्या आ जाता है? एफ ई, उन वर्ड्स के एफ को हम हटा के, एफ या एफ ई दोनों आ जाता है, उन वर्ड्स को हटा के, एफ और एफ ई को हटा के हम उसको किस में चेंज कर देते हैं? वी ई एस में। जैसे लीफ, एल ई एफ, लीफ, तो एफ आ गया ना पीछे, तो हम क्या लगाएंगे? वी ई एस, ठीक है। ऐसे ही अगर वाई आ जाता है, अब आपने ध्यान रखना है कि वाई से पहले अगर तो वोवल है तो हम अकेला एस लगाएंगे। अगर वाई से पहले वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे? आई ई एस, ठीक है बेटे। कुछ जो नाउन होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, जो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। या एक वर्ड उनका एक अल्फ़ाबेट चेंज हो जाता है। कुछ वर्ड होते हैं जो चेंज ही नहीं होते, ठीक है। ये आपको पहले भी बहुत अच्छे से करवाए हैं। ये मैं कहीं से भी डाल सकती हूँ, आपने सिर्फ वही नहीं याद करने जो मैंने नोटबुक पे करवाए हैं, क्योंकि सिर्फ आपने रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स को अपने दिमाग पे बिठाना है, उनको रिवाइज करना है। ये रिवाइज नहीं करने जो आपको लिखवाए हैं, ये मैं कहीं से भी डाल सकती हूँ, ओके। और एक मैंने आपको दिया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बेटा मैंने आपको एक एक्टिविटी भी करवाई थी। जैसे हमारी अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ए बी सी बोलते हो जिसको आप, ये अल्फ़ाबेट है हमारे। ऑर्डर एक लाइन में जो एक कतार में लिखे जाते हैं ना, वैसे हमने इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का नाम दिया है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ सो ऑन, ठीक है। तो जैसे ये आते हैं, ठीक है, इनको अरेंज करना होता है। जैसे पहले ए वाले वर्ड, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी। जो डिक्शनरी होती है ना बेटा, उसमें भी ऐसे ही दिए होते हैं, पहले ए वाले वर्ड, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ठीक है। तो आपने भी इसको ऐसे ही करना है। जैसे मान लो कि जो ये 2 बार आ गए, जैसे ए वाले वर्ड 2 बार आ गए, जैसे इस एक्सरसाइज में है अगस्त और अप्रैल। तो अब सेकंड वर्ड देखोगे, जैसे पी और यू, तो पहले क्या आता है? पी पहले आता है या यू पहले आता है? पी पहले आता है, ठीक है। तो ऐसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से करवाए थे बेटा, ये आपने रिवाइज कर लेने हैं। ये 2-3 टॉपिक हैं आपके टेस्ट के, लेसन नंबर 7 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड नंबर्स, ठीक है। आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं और टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट के लिए बी केयरफुल कि सभी ने टेस्ट देना है। इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर यू। आप ध्यान में रखो कि जो अगर आप टेस्ट दोगे, मैं इसकी असेसमेंट आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में ऐड करूँगी, ठीक है। जब भी स्कूल लगते हैं तो मैं 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट रखूँगी, जो आपके इन टेस्ट के बेस में मैं वो लगाऊँगी, ठीक है बेटे। और सेकंड बात, जो आपका टेस्ट है वो नीट एंड क्लीन राइटिंग में हो, उसके ऊपर नेम, ठीक है, आपका क्लास अच्छे से मेंशन हो कि सेक्शन, ठीक है, आपकी क्लास अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, ठीक है बेटे, नेम और क्लास। और एक बार फिर से मैं आपको बोल रही हूँ बेटे, आप अपनी ग्रामर बुक स्कूल में से ले लो, ठीक है। अगर आप ग्रामर बुक का वर्क करोगे तभी आप टेस्ट दे पाओगे, पेपर दे पाओगे, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी बच्चों से और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बेटा आप अपनी ग्रामर बुक स्कूल में से ले लो, ठीक है बेटे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई all instructions, okay. Now you revise your test and after आपने इसके बाद क्या करना है? टेस्ट देना है, ठीक है। All the students best of luck, revise your test, thank you.